क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। तो भैया रीजनिंग 10 मिनट्स में आपका स्वागत है। तो क्लास नंबर 20 है, ये 10 मिनट्स होगी। चलिए जनाब, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जब अलार्म बजता है तो हम उठ जाते हैं। भैया सुबह सुबह अलार्म बजता है तो जैसे ही अलार्म बजता है तो क्या करते हैं? हम सोकर उठते हैं या नहीं? पर जब अलार्म बजता है ना तो हम उसको स्नूज पे लगा देते हैं दोबारा, फिर स्नूजिंग चलती रहती है आधे घंटे तक, तब जाके हम कहीं उठते हैं। कुछ लोग तो अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं। तो भैया जब अलार्म बजता है तो हम उठ जाते हैं, उठकर फिर हम तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद जब कम्यूट, है ना, ये है आपगन ऑफिस जाने के लिए, है ना। तो कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं हम? ऑफिस जाने के लिए। रास्ते में है, रास्ते में कहाँ पहुंचेंगे? नाश्ता के लिए, बैठक के लिए, स्नान के लिए। हम पहुंचेंगे ऑफिस के लिए। 324 का रिलेशन 8 से है, 255 का रिलेशन किस नंबर से होगा? अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो सर इस क्वेश्चन में जो लॉजिक मुझे लगता दिख रहा है, देखो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का लॉजिक है नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन है नहीं। तो फिर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट पैटर्न से देखते हैं, इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे। और अगर इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे, है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो, थोड़ी सी साउंड बढ़ा देना। अगर इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे देख रहे हो तो देखो 32/4 कितना होगा? 8। और 25/5 कितना होगा? 25/5 होगा 5। चलिए साहब, इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो बाकी सबसे डिफरेंट है। उस डिफरेंट वर्ड को हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नेबुला, जहाँ तारे बनते हैं, आप लोगों को पता ही है। बादल एक गैस, गैस का बहुत बड़ा, है ना, कह सकते हैं, हाँ, गुब्बारा कह लो, कुछ भी कह लो। कॉमेट, मीटरोइड, एस्ट्रॉइड, ये तीनों सॉलिड हैं, आपको पता ही है, अंतरिक्ष में, है ना। नेबुला ही इनमें से ऐसा वर्ड होगा जो बाकी सबसे अलग होगा। एबीसी किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ए 10,000 रुपये देता है, बी 15,000 रुपये, सी 25,000 रुपये। अगर मैं तीनों का रेशो निकालता हूँ प्रॉफिट का, तो बेटा 10,000, 15,000 और 25,000। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पचम 25। तो ये प्रॉफिट है। अगर साल के आखिर में कुल प्रॉफिट 15,000 है तो सी का हिस्सा कितना बनता है? सी का हिस्सा कितना बनता है? बेटा सी का जो हिस्सा बना है वो 5 बना है। कितने में से 5 बना है? 2 और 3 5 और 5 10। 10 में से सी का हिस्सा 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 15,000 से, तो ये 7,500 वैल्यू मेरी निकल कर आ गई 7,500 रुपये। चलिए साहब, इन लेटर्स का यूज करके ना एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर मैं लेटर्स को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता दिख रहा है? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगर आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है तो आप डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी नहीं है तब आप इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। कैसे? देखो 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है एच। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है ई। और 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है डी। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है एल। देखना, हेड और ए, क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन के निकला? हेडलाइन। पर ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ये मेथड उन बच्चों के लिए है जो डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पाते। हालांकि क्वेश्चन देखते डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बन जाना चाहिए। 2 का मतलब है ए, 1 का मतलब है एन, 6 का मतलब है डी, 4 का मतलब क्या दिया हुआ है? एच, 3 का मतलब है ई, और 5 का मतलब क्या दिया हुआ है? एल। क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड निकला? एंड हेल। सर ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। 4 का मतलब क्या है? एच, ए, एन, है ना। 6 का मतलब क्या है? डी। 5 का मतलब क्या है? एल। और 3 का मतलब क्या है? ई। क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड निकला? एच एन डी एल ई, हैंडल। सर ये मीनिंगफुल वर्ड है डेफिनेटली। तो ये मेथड उन बच्चों के लिए है जो डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पा रहे थे। आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है, करियर बिल एप्लीकेशन पर आ चुका है हमारा एसएससी प्रथम बैच, धमाकेदार बैच, जिस बैच के साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, रिवीजन बैच भी और रिकॉर्डेड बैच भी, है ना। सारे के सारे बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ना के बराबर फीस में है। राकेश यादव सर खुद इस बैच में आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे अविनाश सर के साथ। हर सब्जेक्ट में दो दो महारथी आपको दिए जा रहे हैं इस बैच में। विस्पर, मर्मर, स्पीक, शाउट, इसके बाद क्या आएगा? देखो जब हम कान में फुसफुसाते हैं, अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे साउंड बढ़ती जा रही है। फुसफुसाहट से बढ़कर होगी बड़बड़ाहट, उससे बढ़कर बोलना, उससे बढ़कर चिल्लाना, चिल्लाने के बाद क्या होता है? और जोर से चिल्लाना, चिल्लाने के बाद और जोर से चिल्लाना, शाउट के बाद एल। एल होता है बहुत चीख चीख कर पुकारना, चीखना। समझ रहे हो? इनमें से ऐसा वर्ड है। अच्छा, जो इसके बाद आएगा, सबसे पहले आइडिया आता है, फिर हम डिस्कशन करते हैं, आइडिया आने के बाद फिर रिफाइनमेंट होता है, फिर प्रोटोटाइप होता है,
और उसके बाद उसको रद्दी कर देते हैं, असफलता हासिल होती है, मॉडल नहीं सर, फिर प्रोडक्ट आता है। क्या आता है? फिर प्रोडक्ट आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ए और बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे। सर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू भी 2 है, तो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू भी 2 है, तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये वैल्यू आ गई 8। सर 2 और 2 4, 4 × 16, ये वैल्यू 16, तो 8 और 16 24 और 5 29, 29 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंखें, फेफड़े, जिगर, गुर्दा। जिगर है और गुर्दा, समझ रहे हो? हाँ जी, जिगर, ये वो जिगर है, कहते हैं ना गुर्दा और जिगर। गुर्दा किडनी को बोलते हैं, जिगर बोलते हैं लीवर को, समझ रहे हो? हाँ जी। आइस, लंग्स, लीवर और किडनी। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो आपको लगेगा सर लंग्स, लीवर, किडनी ये तीनों अंदर हैं, आंखें बाहर हैं, तो आंखें ही सबसे अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। बेटा आंखें कितनी होती हैं शरीर में? 2। लंग्स कितने होते हैं? 2। किडनी कितनी होती हैं? 2। लेकिन लिवर सिर्फ और सिर्फ शरीर में एक ही होता है। इसीलिए यहाँ पर जो सबसे डिफरेंट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। चलिए, आज एक क्वेश्चन की कमी है। गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। अच्छा, एक क्वेश्चन की कमी है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क देता हूँ, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें दूंगा, नेक्स्ट सेट में दूंगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो आपको नेक्स्ट सेट में दिया जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ा जाएगा जिसका आंसर आपको अगले सेट में दूंगा मैं, ठीक है? हर बार फिर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दिया करूंगा एज ए होमवर्क, पता भी तो चले कि आप लोग कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना? देर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। देर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ 4 इज अपोजिट टू 3, इफ 4 इज अपोजिट टू 3, then then what is opposite to, then what is opposite to, then what is opposite to 6, then what is opposite to 6? यदि यदि 4 के विपरीत 3 है, यदि 4 के विपरीत 3 है, तब तब 6 के विपरीत क्या होगा? यदि 4 के विपरीत 3 है, तब 6 के विपरीत क्या होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। यदि 4 के विपरीत 3 है, तब 6 के विपरीत क्या होगा? एंड ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शंस आर हियर 1 3 5, ईदर 1 और 5, ईदर 1 और 5, देर आर 4 ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू ऑल, टेक केयर।